लॉरेंस बिश्नोई भारत में कुख्यात गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम कई संगीन आपराधिक गतिविधियों और अपराधों से जुड़ा हुआ है। उसकी जिंदगी अपराध, राजनीति और हिंसा से भरी हुई है, जिसने उसे भारतीय आपराधिक इतिहास में एक चर्चित नाम बना दिया है। यह बायोग्राफी लॉरेंस बिश्नोई के जीवन के हर पहलू को कवर करेगी, जिसमें उसका प्रारंभिक जीवन, अपराध जगत में कदम, गैंगस्टर बनने की कहानी और उसके प्रभाव शामिल हैं। उनके जीवन की शुरुआत करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं। प्रारंभिक जीवन। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिल्का जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बिश्नोई समाज से संबंधित है, जो पर्यावरण संरक्षण और शांति के लिए प्रसिद्ध है। बिश्नोई समाज के लोग जीव हत्या के खिलाफ होते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के जीवन का रास्ता इससे बिल्कुल उलट निकला। वह बचपन से ही एक विद्रोही स्वभाव का लड़का था और छोटी उम्र में ही अपराध की ओर आकर्षित होने लगा। लॉरेंस का प्रारंभिक जीवन सामान्य था, लेकिन उसे पढ़ाई से ज्यादा खेलों और बाहरी गतिविधियों में रुचि थी। स्कूल के दिनों में ही उसके भीतर एक आक्रामक प्रवृत्ति विकसित होने लगी, जिससे वह छोटी छोटी लड़ाइयों में शामिल होने लगा। बाद में उसने चंडीगढ़ में दाखिला लिया, जहां से उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत हुई। शिक्षा और कॉलेज जीवन। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी शिक्षा फाजिल्का के एक सरकारी स्कूल से की और बाद में चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में वह छात्र राजनीति से जुड़ा और यहीं से उसकी मुलाकात कई प्रभावशाली लोगों से हुई। उसने कॉलेज में ही एक गैंग बनाया और छात्र राजनीति में अपना दबदबा बनाने लगा। उसका कॉलेज जीवन भी अपराधों से अछूता नहीं रहा। वह अक्सर कॉलेज में छोटी मोटी झड़पों और हिंसक घटनाओं में शामिल होता था। उसने धीरे धीरे कॉलेज के अंदर और बाहर अपना आतंक फैलाना शुरू किया। लॉरेंस ने अपने शुरुआती दिनों में स्थानीय अपराधियों के साथ संबंध स्थापित किए और अपराध की दुनिया में कदम रखा। अपराध की दुनिया में कदम। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे पहले तब सामने आया जब उसने स्थानीय राजनीति और छात्र संघ चुनावों में अपना दखल देना शुरू किया। उसने अपने गैंग की मदद से चुनावों में जबरदस्ती अपनी जीत सुनिश्चित की और इस तरह से उसे स्थानीय राजनीति में पहचान मिलने लगी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गुंडागर्दी और हिंसक तरीकों से लोगों को डराने की क्षमता थी। जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई ने अपना गैंग बना लिया और उसे धीरे धीरे विस्तार देना शुरू किया। उसका गैंग मुख्य रूप से रंगदारी, हत्या और ड्रग्स के व्यापार में शामिल हो गया। लॉरेंस ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी आपराधिक गतिविधियों को तेजी से फैलाया और उसका नाम कुख्यात गैंगस्टरों में शुमार होने लगा। अपराधों का सिलसिला। लॉरेंस बिश्नोई ने कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया है, जिनमें हत्या, जबरन वसूली और ड्रग्स की तस्करी प्रमुख है। उसने अपनी आपराधिक गतिविधियों का विस्तार करते हुए कई अन्य छोटे गैंग्स को अपने साथ मिला लिया। उसकी सबसे बड़ी आपराधिक गतिविधियों में से एक बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश थी। लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि वह बिश्नोई समाज से था, जो कि हिरणों की पूजा करते हैं। ये घटना 1998 में हुए काले हिरण शिकार मामले से जुड़ी थी, जिसमें सलमान खान आरोपी थे। लॉरेंस ने अपने गैंग के सदस्यों को सलमान खान की हत्या की योजना बनाने का आदेश दिया था, लेकिन ये साजिश नाकाम रही और लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग और उसके सदस्य। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भारत के उत्तरी क्षेत्रों में सबसे सक्रिय और खतरनाक गैंग्स में से एक है। उसके गैंग में कई कुख्यात अपराधी और शार्प शूटर शामिल हैं, जो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। उसके गैंग का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ है। लॉरेंस ने अपने गैंग को अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकी साधनों से लैस किया है, जिससे वह आसानी से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से बचता रहा है। उसके गैंग के सदस्य न केवल आपराधिक गतिविधियों में बल्कि ड्रग्स तस्करी और हथियारों की खरीद फरोख्त में भी लिप्त हैं। गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाइयां। लॉरेंस बिश्नोई को कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन हर बार वह अपने आपराधिक नेटवर्क की मदद से जेल से बाहर आ जाता है या जेल से ही अपने आपराधिक कार्यों को संचालित करता है। उसकी पहली बड़ी गिरफ्तारी 2016 में हुई थी, जब वह राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 2018 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, जब सलमान खान को जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ। हालांकि वह जेल में था, लेकिन उसने अपने गैंग के जरिए आपराधिक गतिविधियों को जारी रखा। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और ड्रग्स की तस्करी शामिल है। वह जेल में रहते हुए भी अपने गैंग के जरिए अपने आपराधिक कार्यों को अंजाम देता रहा है। सलमान खान हत्या साजिश।
लॉरेंस बिश्नोई का सबसे चर्चित आपराधिक मामला बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की साजिश से जुड़ा हुआ है। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण को पूजते हैं और 1998 में जोधपुर में हुए काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को आरोपी बनाया गया था। लॉरेंस बिश्नोई ने इस घटना के बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने खुलेआम कहा था कि वह सलमान खान को मारकर बिश्नोई समाज का बदला लेगा। यह मामला काफी सुर्खियों में रहा और सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। जेल में जीवन और अपराध। लॉरेंस बिश्नोई को भले ही कई बार जेल में डाला गया हो, लेकिन उसका आपराधिक नेटवर्क इतना मजबूत था कि वह जेल में रहते हुए भी अपने गैंग को संचालित करता रहा। उसकी गिरफ्तारी के बावजूद उसके गैंग ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखा। लॉरेंस ने जेल से ही अपने गैंग के सदस्यों को निर्देश दिए और कई अपराधों की योजना बनाई। उसकी जेल में रहते हुए भी खतरनाक गतिविधियों में शामिल रहने की क्षमता ने उसे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना दिया। वर्तमान स्थिति। लॉरेंस बिश्नोई इस समय जेल में है, लेकिन उसके गैंग की गतिविधियां अभी भी जारी हैं। वह भारत के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक गैंग्स में से एक का मुखिया है। उसकी गिरफ्तारी के बावजूद उसके गैंग के सदस्यों द्वारा अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के प्रभाव और उसकी ताकत ने उसे एक ऐसे गैंगस्टर के रूप में स्थापित कर दिया है जो न केवल अपराधियों में बल्कि आम लोगों में भी खौफ पैदा करता है। उसकी जिंदगी अपराध, हिंसा और आपराधिक गतिविधियों से भरी रही है और वह आज भी एक कुख्यात अपराधी के रूप में जाना जाता है। निष्कर्ष। लॉरेंस बिश्नोई का जीवन एक अपराधी के रूप में पूरी तरह से उलझा हुआ है। उसकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने शिक्षा और समाज के मूल्यों को छोड़कर अपराध और हिंसा की राह को चुना। उसका नाम आज भी कुख्यात गैंगस्टरों की सूची में सबसे ऊपर है और उसकी गतिविधियों ने उसे भारतीय आपराधिक जगत का एक बड़ा नाम बना दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं। जब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।